Good morning, students. We are starting your new chapter, that is solution. Before we start, we will know that what is solution. So you all know that in previous classes we have discussed about the classification of matter, and matter is of two types. First one pure substance, and second one is mixture. In pure substances, there are elements and compounds, metals, non-metals, while in mixture, there are two categories. First one, homogeneous mixture, and second one, heterogeneous mixture. So, in homogeneous category, there are solutions. There are many types of solutions in our daily life. For example, sugar solution, salt solution, and also in chemical lab there are various diluted liquids. One more thing that is important in solution, there is no chemical reaction among the various components. So both the components retain or maintain their own स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्यूशन में रिटेन रहती हैं, मेंटेन रहती हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ हीट्रोजीनियस कोलाइडल एंड सस्पेंशन. इनके बारे में आप स्टडी करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, है ना, दैट इज़ 5th चैप्टर. सो अभी हम बात करेंगे दैट इज़ सॉल्यूशन. तो यहाँ से हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन में बी आल्टर्ड विद इन सर्टेन लिमिट. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं उनको हम मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग पर हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है. और ये होमोजीनियस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? For example, if we take one beaker and in this beaker one component is that is water and the second component is alcohol. Now if we make one hole that is downside and another one hole that is top side and collect samples, one from bottom side and one from top side. दोनों साइड से जब हम एक एक सैंपल लेते हैं तो इनका जो कंपोजिशन है ना, दैट रिमेन सेम. मतलब अगर यहाँ पर जो इसका टेस्ट है वही टेस्ट यहाँ होगा, यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी. यहाँ सेम वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा. ऐसा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन. क्लियर? सॉल्यूशन हमारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है. टू या टू से ज़्यादा कंपोनेंट इसमें मिक्स कर सकते हैं. अब अगर टू कंपोनेंट इसमें मिक्स हैं तो इसको बोलते हैं बाइनरी, है ना. टू कंपोनेंट हैं जैसे वाटर एंड अल्कोहल या वाटर एंड शुगर, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी. और इफ़ देयर आर थ्री देन इट इज़ कॉल्ड टर्सनरी. अगर फोर हैं तो क्वार्टनरी. इस तरीके से टू बाइनरी, थ्री टर्सरी, फोर्थ quaternary. One more thing that is important here, that is if solvent is alcohol, means
वो कंपोनेंट जो एक्सिस में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, है ना। तो हम इसको लिखते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन। और अगर ये वाटर है तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीन्स वाटर। अगर अल्कोहल है तो एल्कोहलिक बोलेंगे। ठीक है, दीज आर बेसिक टर्म्स जो फ्रिक्वेंटली आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट, टर्सनरी मीन्स 3 कंपोनेंट, क्वाटरनरी मीन्स 4 कंपोनेंट, वाटर एक्वस। तो कंपोनेंट हमारे जनरली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो माइनर अमाउंट में, एंड सॉल्वेंट इज दैट इज इन मेजर कंपोनेंट। जो लेस होगा वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा होगा दैट इज सॉल्वेंट। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। तो उसमें सॉल्वेंट हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसकी फिजिकल स्टेट सेम है जो फिजिकल स्टेट किसकी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। जैसे हमने क्या किया, शुगर प्लस वाटर दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। तो शुगर तो सॉलिड है हमारा, और वाटर क्या है, लिक्विड। वाटर क्या है, लिक्विड। और जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, वाटर, क्योंकि इसकी फिजिकल स्टेट इससे मैच कर रही है ना। ये शुगर सॉल्यूट होगा यहाँ पर, ये सॉल्वेंट नहीं होगा। सॉल्वेंट वही होगा जो फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट से मैच करेगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। गैसियस सॉल्यूशन वो हैं जिनमें सॉल्वेंट गैस रहता है, लेकिन सॉल्यूट हमारे गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। एक बात हमें याद रखनी है कि ये होमोजीनियस होंगे सारे। तो गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ एयर। लिक्विड को गैस में करें तो वाटर वेपर इन एयर, एंड सॉलिड इन गैस स्मोक। स्मोक में क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, है ना, या डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो एयर में रहते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन की एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज़ बिलो 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, आप अपने 9th में भी इसको स्टडी किया होगा। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट हमारा गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे एयरेटेड ड्रिंक, जैसे पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, है ना, बिवरेजेस। उसमें क्या होती है, हम CO2 गैस उसके अंदर, है ना, इंट्रोड्यूस करते हैं हाई प्रेशर पर, जिससे जो उसका नेचर है बबल्स वाला, है ना, वो क्रिएट होता है। कैसे करते हैं ये हम आगे स्टडी करेंगे। इसी में एक हेनरी लॉ है, उसका एप्लीकेशन है ये। और लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, एल्कोहल को जैसे सैनिटाइजर्स हैं, है ना, ये हमारे एग्जांपल्स हैं। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, दैट दोज आर लिक्विड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, ये केवल यहीं पर आपको बताया जाएगा, है ना। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिटेल में हम गैस और लिक्विड सॉल्यूशंस हैं उनको पढ़ेंगे। सॉलिड का इतना डिटेल नहीं है, इसका केवल यूज है आपका मेटलर्जी में, या इसी पोर्शन से कुछ बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। तो हाइड्रोजन गैस होती है वो पैलेडियम मेटलर्जी जब यूज करते हैं तो उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, है ना। जैसे ये मेटल है तो मेटल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस एमिट होती है।
और जब ये कूल होती है तो फिर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ गैस इन सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉलिड, तो मरकरी हमारी एक लिक्विड मेटल है, उसको जब जिंक गोल्ड या अदर मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो एमलगम बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आयरन एमलगम नहीं बनाता है। बाकी सारी मेटल्स में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन नहीं बनाएगा, कॉपर हो गया, जिंक, ये सारे बनाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल है अलॉयज़। अलॉयज़ भी हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होते हैं। अलॉय बनाने से क्या बेनिफिट है कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं, है ना, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में हम यूज करते हैं तो अलॉयज़ यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।